मोहन भागवत बोले, भारत का स्वर लौटा, सब हमारे हैं, कलह को देनी होगी विदाई, समन्वय से चलना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि श्री राम के अयोध्या से बाहर जाने के पीछे का कारण कलह था। वह वनवास गए और पूरी दुनिया का कलह मिटाकर लौटे। रामलला के इस युग में फिर लौट आने का जो भी दर्शन श्रवण कर रहा है उसका कल्याण निश्चित है। उन्होंने कहा कि हमें भी कलह को विदाई देनी होगी। छोटे छोटे मनमुटाव रहते हैं, छोटे छोटे विवाद चलते हैं, उन्हें लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़नी होगी। हमें समन्वय से चलना होगा। हम सबके लिए चलते हैं और सब हमारे हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहूँ नहीं व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म नृत्य श्रुति नीति। राम राज के सामान्य नागरिकों का ये वर्णन है, ये हमारे व्यवहार से साकार हो सकता है। संयमित व्यवहार की तपस्या हम सबको करनी होगी। हमें कलेश कलह नहीं बल्कि उच्च आचरण से देश की तरक्की में योगदान देना होगा। हमें अपने को संयम में रखना होगा। भागवत ने कहा कि श्री राम मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय गौरव के पुनर्जागरण का प्रतीक है। ये आधुनिक भारतीय समाज की ओर से भारत के आचरण की मर्यादा की जीवन दृष्टि की स्वीकृति है। 500 वर्षों तक अनेक पीढ़ियों ने लगकर परिश्रम कर बलिदान देकर ये आनंद और गौरव का दिन उपलब्ध कराया है। उन सब के प्रति कृतज्ञता का दिन है। उन्होंने कहा कि आज का आनंद शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्वर लौट आया है। संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत उठ खड़ा होगा। इसकी ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम साक्षी बन रहा है। सब में आनंद है, सब में उमंग है। 4 मूल अपनाएं, सत्य, करुणा, शुचिता व तपस। भागवत ने कहा कि रामराज के नागरिक निर्धम्ब प्रामाणिकता से व्यापार करने वाले थे, धर्मरत थे। श्रीमद् भागवत में धर्म के 4 मूल बताए गए हैं, सत्य, करुणा, शुचिता व तपस। इसका युग के अनुकूल आचरण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति प्रयास तो करेंगे ही, सामूहिक प्रयास करने होंगे। भागवत बोले, तपस्वी है मोदी। स्वामी गिरी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी जैसा तप। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्राण प्रतिष्ठा में पधारने से पहले आपने कठोर तप किया। जितना कठोर व्रत रखने के लिए कहा था उससे कई दुगना अधिक कठोर व्रत किया। भागवत ने कहा कि मेरा उनसे पुराना परिचय है। मैं जानता हूँ कि वे बड़े तपस्वी हैं ही, पर वे अकेले तप कर रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी देश के लिए तपस्या करें। वहीं स्वामी गोविंद देव गिरी ने पीएम मोदी को राजऋषि तथा समय, युग व सनातन के अंतःकरण की आवश्यकता बताया। गिरी ने कहा कि अनेक कारण मिलते मिलते विशिष्ट स्तर पर पहुँच पाते हैं। इस स्तर पर कोई एक महापुरुष उपलब्ध होता है, उस विभूति के कारण युग परिवर्तित हो जाता है। ऐसा परिवर्तन लाने के लिए जीवन को साधना पड़ता है। हमारे देश की परंपरा में आज के समय युग व सनातन के अंतःकरण की आवश्यकता के अनुरूप ऐसा जीवन साधने वाला प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ है। यह केवल देश का नहीं, संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि आज ऐसा राजऋषि हमें मिला है। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में ऐसा एक ही तपस्वी शासक हुआ है, छत्रपति शिवाजी। वैसा ही तप आपने किया।